प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसने फिर से एक बार हमें ये मौका दिया कि हम उसकी स्तुति और आराधना करें। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ये सुंदर से दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तुझे ऊंचे में उठाते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरा जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठा है उनके बीच में तू मौजूद है मेरे पिता परमेश्वर। तेरी उपस्थिति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम जो कुछ भी स्तुति आराधना तेरे सामने लेके आ रहे हैं पिता परमेश्वर, उसको तू मान्य करके ले पिता परमेश्वर। तेरे चरणों में हम आते हैं पिता परमेश्वर। हम नहीं पिता परमेश्वर, हमारा मन नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन तू हमारे द्वारा तू कार्य करके ले पिता परमेश्वर मेरे राजा। जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके दिलों में तू कार्य कर पिता परमेश्वर, और ये आराधना के द्वारा तू उनको चंगाई दे पिता परमेश्वर, चंगाई छुटकारा दे पिता परमेश्वर, आनंद से भर जाए ऐसा तो होने दे पिता परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से करते सुन और कबूल कर पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. तूने वो लहू पिता परमेश्वर हमारे लिए बहाया है राजा। परमेश्वर मेरे राजा, तेरी उपस्थिति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तुझे ऊंचे में उठाते हैं पिता परमेश्वर मेरे राजा। तेरे नाम को उठाते हैं पिता परमेश्वर मेरे राजा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु।
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए हम परमेश्वर की स्तुति में जाएंगे, परमेश्वर का हम जय जयकार करेंगे। वो राजाओं का राजा परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। हम तालियों के साथ परमेश्वर की स्तुति करेंगे। जीसस। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति के लिए हम और एक गीत गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम सास बजाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम सास बजाएंगे।
खजाना है एक पाक मोहब्बत का। आइए हम अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर तू हमारा शरणस्थान है मेरे पिता परमेश्वर, संकट में हमारा दोस्त है पिता परमेश्वर मेरे राजा। तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे चंदा
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर तो हमारे बीच में उतर आए, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारे ऊपर आग के समान पिता परमेश्वर तू उतरा पिता परमेश्वर। तेरी आग हम पर बरसा पिता परमेश्वर मेरे राजा। हम तेरे लिए भूखे और प्यासे हैं पिता परमेश्वर मेरे राजा। तू हमारी और आ पिता परमेश्वर, तू हमारे साथ है, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तूफान
राज्य कर पिता परमेश्वर। हमारे दिल के सिंहासन को पिता परमेश्वर तू उतरा मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, हमारे दिल को तू बदल दे पिता परमेश्वर। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर मेरे राजा। तेरी उपस्थिति के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर मेरे राजा। तू हमारे दिल में विराजमान हुआ इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर मेरे राजा। तो हमेशा हमारे साथ है इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तुझे ऊंचा में उठाते हैं पिता परमेश्वर। हमारे स्तुति और आराधना में पिता परमेश्वर तू विराजमान हुआ इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आगे का समय पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। आने वाला वचन पिता परमेश्वर तेरे नाम से पिता परमेश्वर तेरे से होने दे पिता परमेश्वर मेरे राजा। सैनिक पास्टर को तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा की उपस्थिति ऐसी वचनों में भी तू बरकरार रख पिता परमेश्वर मेरे राजा। तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। अभी तक संभाला है पिता परमेश्वर, आगे भी संभालेगा ऐसा विश्वास हमारा है पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुन और कबूल कर पिता परमेश्वर। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। प्यारे दोस्तों, मैं पास्टर सनी राव आप सबका फिर से एक बार डिवाइन ओशन मिनिस्ट्रीज की तरफ से रिवाइव इंडिया में स्वागत करता हूं। आज का वचन हमारा परमेश्वर के स्वर्ग के राज के बारे में है। आज हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा उसका स्वर्ग राज कहां पर है, कहां पे स्थापित है, क्या स्वर्ग राज हमें मरने के बाद, न्याय के समय के बाद, हमें जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब वो राज हमें मिलेगा, या फिर उस राज को हम पृथ्वी पर भी स्थापित कर सकते हैं या पृथ्वी पर भी बांट सकते हैं, इस वचन के बारे में सीखेंगे। स्वर्ग राज होता क्या है? स्वर्ग राज एक ऐसा स्थान है जहां पे परमेश्वर हमारा अधिकारी बन जाता है, जहां पे परमेश्वर हमारा चरवाहा, रखवाला, सुरक्षा करने वाला, हमारा पुरौठा करने वाला, हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला बन जाता है, जहां पे हमें कोई दुख, दर्द, तकलीफ नहीं होते, जहां पे हमें हर एक चीज बिना मांगे मिल जाती है। एक आनंदमय जगह जहां पे शांति, आनंद और धार्मिकता ही हमारी सब कुछ बन जाती है, जहां पे दिन और रात हम परमेश्वर की स्तुति आराधना में जीना पसंद करते हैं। ये वो स्थान है जिसे हम स्वर्गीय स्थान कहते हैं या फिर स्वर्गीय राज कहते हैं। आइए आज हम वचनों के द्वारा जानें कि क्या ये मुमकिन है कि हम अपने जीवन में इस पृथ्वी पर स्वर्गीय राज को पा सकें। आइए हम निकालेंगे। मैं चाहता हूं कि आप निकालें मत्ती का 3 अध्याय उसका 2 वचन। हम पढ़ेंगे मत्ती का 3 अध्याय उसका 2 वचन। पढ़ेंगे प्लीज। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम जो देख रहे हैं, आज हम वचन जो देख रहे हैं वो ये है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, यूहन्ना भविष्यवक्ता ने जब अपनी सेवकाई की शुरुआत की तो उन दिनों में उन्होंने जो प्रचार किया, उनका प्रचार का सारांश था कि पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उसी प्रकार एक आश्चर्यमय तरीके से यीशु मसीह ने मत्ती के 4 अध्याय के 17वां वचन में, जब वो पानी के बपतिस्मा और पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हो चुके थे, उसके बाद जब उन्होंने अपनी सेवकाई की शुरुआत की,
उन दिनों में भी यीशु मसीह ने यही वचन सिखाया। यीशु ने भी कहा कि पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और एक जगह पर जब यीशु के शिष्य प्रचार करने जा रहे हैं तो यीशु मसीह ने उन्हें एक आज्ञा दिया। वो यीशु ने कहा, मत्ती के 10वां अध्याय उसके 7वां वचन में यीशु ने कहा कि जहां भी तुम जाओ प्रचार करो कि यीशु का राज्य निकट है। भाइयों और बहनों, मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ने स्वर्गीय राज पर इसके बारे में बहुत ज्यादा बाइबल में बात किया है। उनके शिक्षण का शुरुआत हुआ कि तुम पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्या स्वर्ग का राज्य सच में आ चुका है या फिर आने वाला है? क्या हम पृथ्वी पर स्वर्ग राज्य पाएंगे या फिर जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब हमें वो राज्य मिलेगा? भाइयों बहनों, आज मैं आपको एक प्रकटीकरण देना चाहता हूं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस प्रकटीकरण को पहले से जानते हो, लेकिन मैं आज उन लोगों से बात करना चाहता हूं। आज उन लोगों को जो इस समय हमें फेसबुक के द्वारा देख रहे हैं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिन्हें ये पता नहीं स्वर्ग का राज है कहां। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि जब परमेश्वर ने मुझसे वचन बातें किया, मैं विश्वास करता हूं कि आप में भी कई सारे ऐसे लोग होंगे जो सच में अनजान है स्वर्ग राज होता कैसे है और किस प्रकार पृथ्वी पर हम स्वर्ग राज को पा सकते हैं। अगर आप तैयार हैं तो आइए हम निकालेंगे रोम का राज 14 अध्याय उसका 17वां वचन। रोम का राज 14 अध्याय इसका 17वां वचन। मैं चाहता हूं कि इस वचन को आप ध्यान से सुने, समझिए, क्योंकि इस वचन में परमेश्वर ने स्वर्गीय राज इस पृथ्वी पर कहां पर है हमें बतलाया है। आइए हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से आता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन में एक थोड़ा सा गड़बड़ है। जब हम किंग जेम्स वर्जन इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज नॉट इन ईटिंग और ड्रिंकिंग बट इन राइचियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली स्पिरिट। इसका मतलब है कि परमेश्वर का स्वर्गीय राज खाने पीने में नहीं, लेकिन धार्मिकता, शांति और आनंद जो हमें पवित्र आत्मा से मिलता है उसमें है। भाइयों और बहनों, इस समय मैं चाहता हूं कि आप इस बातों को ध्यान से समझिए कि स्वर्गीय राज आपके साथ मौजूद है। स्वर्गीय राज आपके हृदय में मौजूद है। जी हां, आपने एकदम सही सुना। स्वर्गीय राज कहीं और नहीं, परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर भी दुगना आशीष करने का वादा किया है। लूक 18 का 29 और 30 वचन में आप बाद में पढ़ सकते हैं। लूक 18 का 29 और 30 वचन में परमेश्वर ने हमें वादा किया कि जो कोई भी परमेश्वर के लिए अपना घर दार परिवार या जो कुछ भी त्यागेगा, स्वर्ग में ही नहीं लेकिन पृथ्वी में भी उसे दुगना वापस किया जाएगा। भाइयों बहनों, आज इस समय मैं चाहता हूं कि आप इस गहराई को समझिए कि स्वर्गीय राज आपके हृदय में मौजूद है। और इसी वजह से प्रकटीकरण का प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय उसका 20वां वचन में यीशु मसीह हमारे हृदय के दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटा रहा है। यीशु मसीह हमारे हृदय के दरवाजे पर खड़ा है, वो कहीं और नहीं, आपके और मेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा है। वो खटखटा रहा है और वो चाहता है कि हम दरवाजे को खोलें, उसका स्वागत करें, ताकि वो हमारे फत्तर दिल को, बेजान शरीर को वो उसके स्वर्गीय राज, उसका सिंहासन बना सके। भाइयों और बहनों, सिंहासन, परमेश्वर का स्वर्गीय सिंहासन आपके हृदय में स्थापित है। आपका जीवन उसका मंदिर है, आपका शरीर उसका मंदिर है और आपका हृदय यीशु का स्वर्गीय सिंहासन है जहां पर वो विराजमान है। वो इस समय भी आपके हृदय में विराजमान है। मैं विश्वास करता हूं कि जैसे इस समय आप इस भविष्यवाणी की चीजों को सुन रहे हैं, आपके शरीर में वो पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है।
मैं महसूस कर सकता हूं कि कुछ लोगों को ये पवित्र आत्मा इस समय स्पर्श कर रहा है और पवित्र आत्मा उन्हें बता रहा है कि परमेश्वर का राज्य आने वाला नहीं, वो आ चुका है और वो राज्य आप में स्थापित है। आपका हृदय जो एक समय पत्थर बन चुका था, आज वो हृदय स्वर्गीय राज बनना चाहता है। आइए आज के दिन इस वचनों के द्वारा मैं आपको कई सारी चीजें सिखाने वाला हूं। मैं आपको आज न्योता देता हूं कि अगर आप चाहे, सच में अगर आप चाहे तो अपने जीवन को, आपके हृदय को फिर से एक बार आप स्वर्गीय राज बना सकते हैं। अब स्वर्गीय राज बनाना, इसमें अच्छाई क्या है? जब आपका हृदय प्रभु के स्वर्गीय राज जैसा बन जाता है, तब रोम करास का 14 अध्याय का 17वां वचन जो हमने पढ़ा कि प्रीति, हमें शांति मिलती है, हमें आनंद मिलता है और धार्मिकता मिलती है। भाई और बहनों, मैं जानता हूं कि हर एक इंसान जो इस पृथ्वी पर मौजूद है, हर एक इंसान के जीवन में कठिनाइयां, मुसीबतें, परेशानियां, ये तो आना ही है। ये कोई टाल नहीं सकता, भले आप कोई भी धर्म के हो। इससे कोई मतलब नहीं होता कि आप परेशानी में जाओगे या नहीं। जब मुसीबत आते हैं तो सब पर आता है। जो ये कोरोना वायरस आया, सबके ऊपर आया। इसने कोई धर्म को भेदभाव नहीं किया, ये हर एक व्यक्ति पर कोरोना वायरस आया। लेकिन एक चीज ने हमें बचाया है। एक चीज मैं आपसे कहता हूं जो आपको बचा, सुरक्षण दे सकता है, वो है कि अगर आपके हृदय में, आपका हृदय परमेश्वर के मंदिर, अगर उसका राज्य बन जाए, उसके स्वर्गीय राज आपके हृदय में उतर आए, तो आप इससे भी बड़े बड़े मुसीबतों का डटकर सामना कर सकते हो। मुसीबतें तो आना ही है, मुसीबतों को आना ही होगा, लेकिन फर्क ये है कि वो मुसीबतें आपको डरा नहीं पाएंगे, वो आपको निराश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब स्वर्गीय राज आपके हृदय में प्रवेश करता है, तब आपका पूर्ण समर्पण परमेश्वर यीशु मसीह के हाथों में होता है। तब आप नहीं, लेकिन आपके शरीर में, आपके जीवन में वो खुदा जो जीवित है, वो यीशु मसीह जिसने मौत को भी हरा दिया, वो आपके जीवन में जीता है, आपको आशीषित करता है और आपकी मुसीबतों को वो ले लेता है। अगर बाइबल से मैं आपको उदाहरण दूं, तो मैं एक बहुत सुंदर मनुष्य के बारे में नया करार में मैं बात करना चाहूंगा, जिसका नाम है पॉल, जो एक जमाने में शौल था, जो एक जमाने में दुष्ट था, लेकिन जिस समय पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर यीशु ने उससे सामने हो गया, जब परमेश्वर यीशु ने उसे दर्शन दिया, तो उस समय जो पॉल था वो शाऊल से परिवर्तित होते हुए पॉल बना। अब हम दो मेजर डिफरेंसेस देखते हैं। शाऊल एक आदमी है जो दुष्टता में बहुत ही घृण था, वो खून खराबा करना पसंद करता था, वो परमेश्वर के लोगों को ढूंढ कर मारता था, दंडित करता था। और उस जमाने में शाऊल के नाम से हर एक ख्रिस्ती इंसान डरता था। वे छुपते थे, वो छुप के चर्चेस लेते थे, क्योंकि शाऊल से वो इतने डरते थे। लेकिन जिस समय यीशु मसीह ने उसे दमिश्क के रास्ते में उसे दर्शन दिया, उस समय शाऊल जो एक समय का दुष्ट था, उसके हृदय को प्रभु ने परिवर्तित कर दिया। बाइबल कहता है कि 3 दिन 3 रात शाऊल ने बिना खाए बिना पिए पश्चाताप किया। उसी पश्चाताप ने उस शाऊल को, जो दुष्ट था, उसे इस कदर बदल दिया, उसके हृदय में वो स्वर्ग के राज ला दिया कि जो एक जमाने में प्रभु के नाम से लोगों को मारता था, वही मनुष्य एक नया मनुष्य बनकर अब लोगों को बचाता था। अब वही इंसान जो एक जमाने में खून बहाता था, आज यीशु मसीह के नाम से उसका खुद का खून बहने लगा। लोग उसे ढूंढने लगे, लोग उसे मारने के लिए सोचने लगे। वो दुष्ट लोगों की नजर में पड़ चुका था कि ये आदमी भी बदल गया। भाई और बहनों, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, जिस समय स्वर्गीय राज आपके हृदय में प्रवेश करता है, उस समय आपका जीवन बदल जाता है। अब आप सोचेंगे कि ब्रदर, ये स्वर्गीय राज कैसे हमारे जीवन में प्रवेश करता है? मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूंगा। जिस समय हम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेते हैं, या फिर जिस समय हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकारते हैं पहली बार, जब हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, अपने बोझे को हम यीशु मसीह के सामने लाते हैं, और उस दिन जो हमारे हृदय में छुटकारा,
आजादी, जो शांति आती है, वही स्वर्गीय राज्य है भाइयों बहनों, वही सच्चा स्वर्गीय राज्य है। सिर्फ एक बार आपके उस दिन को याद कीजिए जिस दिन आपने यीशु मसीह को पहली बार अपना उद्धार कर्ता करके स्वीकारा। उस दिन आपके दिल में, आपके जीवन में जो शांति, जो समाधान, जो आनंद और जो धार्मिकता आपको मिला, जो शक्ति आपको मिली, जो आनंद आपको मिला, यही वो परमेश्वर का स्वर्गीय राज है। उस समय आपका जीवन आपका नहीं रह चुका था, उस समय आप आपके समान नहीं रह चुके थे, आपके शरीर में वो यीशु मसीह राज कर रहा था। तब भी मुसीबतें आते थे, परेशानियां आते थे, लेकिन वो मुसीबतें, वो परेशानियां आपको कोई तकलीफ नहीं दे पाते थे, क्योंकि आप प्रभु के प्रेम में उतना डूब चुके थे, आप उस परमेश्वर के आनंद में इतना गहराई से डूब चुके थे कि आपको मुसीबतें नहीं दिखते थे। वही दिन मेरे भाइयों और बहनों, वही दिन स्वर्गीय राज आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर स्वर्गीय राज हमारे जीवन में प्रवेश कर चुका है, तो क्यों कहीं सारे क्रिस्ती आज दुख, दर्द और तकलीफों का सामना कर रहे हैं? क्यों वो सुसाइड करना चाहते हैं? क्यों वो भाग जाना चाहते हैं? क्यों वो गलत चीजों को करना पसंद करते हैं? इसका जवाब बहुत आसान है, क्योंकि उन्होंने अपना पहला प्यार, यीशु मसीह का वो पहला प्यार उन्होंने खो दिया है। इसी वजह से उनके जीवन में अब दुख, दर्द और तकलीफें हैं। लेकिन उन्होंने खोया कैसे? किस प्रकार से हम प्रभु के पहले प्रेम को, वो स्वर्गीय राज को जो हमारे हृदय में स्थापित होता है, किस प्रकार से हम उसे खो सकते हैं? उसका एकमात्र रास्ता है, और वो रास्ता है जब हम अपनी इच्छा से अपने नजर को यीशु मसीह के पास से निकालकर दुनिया के चीजों में, दुनिया के लोगों में और दुनियादारी में लगाते हैं। तब वही समय है जब स्वर्गीय राज हमसे दूर होने लगता है। मैं आपको उदाहरण से समझाना चाहूंगा। जब पतरस पानी पर चल रहा था, पतरस अपने ताकत से नहीं, अपने खुद की शक्ति से नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास कर रहा था और उसका नजर यीशु मसीह पर था। भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिए इस बात को। यीशु ने पतरस को कहा, आ जा, और पतरस जब नाव से उतरकर पानी पर वो पैर रखा, उस समय पतरस का नजर यीशु मसीह पर था। और वचन कहता है, जब तक पतरस यीशु मसीह को देख रहा था, तब तक वो पानी पर चल रहा था। इसका मतलब जब भी हमारा ध्यान, नजर परमेश्वर की ओर होता है, और जब भी हम अपने नजर को यीशु की ओर टिकाए रखते हैं और यीशु का वचन हमारे हृदय में टिका रहता है, तब तक हम चमत्कार कर सकते हैं, तब तक हम मुसीबतों के ऊपर चलेंगे, लेकिन मुसीबत हमें हानि नहीं पहुंचा पाएगी। पतरस का मुसीबत उस समय क्या था? पतरस का मुसीबत वो समंदर था, वो पानी था और वो तूफान था जो उस समय आया था। लेकिन इन तीनों चीजों ने पतरस को पानी पर चलने से रोक नहीं पाए, क्योंकि पतरस का नजर यीशु पर था। लेकिन उसका ये खुशी, उसका ये आनंद ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। जिस समय पतरस ने अपने नजर को परमेश्वर की ओर से निकाला, और जब उसने नीचे पानी की ओर देखा, जब उसने उड़ते हुए उस लहरों की ओर देखा, वचन कहता है कि पतरस पानी में डूबने लगा। यही होता है भाइयों और बहनों, जब हम अपने नजर को, हमारी दृष्टि को प्रभु की ओर से हटाकर अपनी मुसीबतों की ओर, अपने तकलीफों की ओर, अपने परेशानियों की ओर, या फिर दुनियादारी की किसी चीजों की ओर लगाते हैं, तब हम उसके प्रेम से, उसके स्वर्गीय राज से दूर होने लगते हैं। और तब भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिए, तब दुनिया की निराशाएं, दुनिया की नफरत, उसके जलन, उसके कपट, उसके बुराइयां, उसकी घमंड हमारे जीवन में, हमारे हृदय में घर करने लगते हैं। इसी कारण कभी भी आप परमेश्वर के कोई भी दास को उदास नहीं देखते।
प्रभु के सच्चे बड़े बड़े दास कभी निराशा में आपको नहीं दिखेंगे, वो कभी डिप्रेशन में आपको नहीं दिखेंगे। भले उनके जीवन में बड़े बड़े मुसीबतें उनका इंतजार करती हो, फिर भी वो निराशा में नहीं दिखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनमें कोई ताकत नहीं। उनका पूरा आशा और पूरा विश्वास यीशु मसीह पर है, क्योंकि उनके जीवन में स्वर्गीय राज जीता है। और जब स्वर्गीय राज आपके हृदय में आता है भाई और बहनों, एक सबसे बड़ा चिन्ह जो आपको दिखाई देगा वो होता है कि आपको चिंता नहीं आता। जब भी मुसीबतें आते हैं, आपका दिल धन्यवाद करने लगता है, उसकी स्तुति आराधना करने लगता है, और आप प्रार्थना करने लगते हो, और आप आपके नजर से देखते हो कि आप हंसते खेलते मुसीबतों से बाहर निकल रहे हो भाई और बहनों। ये दिन, ये वचन आज हमें क्यों जरूरत है? क्योंकि आने वाला समय इसी वचन पर हमारी नींव को टिकाएगा। मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूं इस समय, ध्यान से सुनिए भाई और बहनों। अगर आप चाहते हो कि आपका आने वाला कल आशीषित हो, अगर आप चाहते हो कि आपका आने वाला कल, आने वाले साल बहुत ही आनंदित निकले, तो आपको आज से स्वर्गीय राज के लिए कार्य करना होगा। आपके हृदय को आपको स्वर्गीय स्थान को स्वर्गीय राज जैसा बनाना होगा, और ये बनाने के लिए आपको कुछ चीजें करनी होंगी भाई और बहनों। मैं जानता हूं हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं इस समय जिन्होंने अपने हृदय से ये स्वर्गीय राज खो दिया है अपने खुद के हाथों से। और आप जानते हो, अगर आप सोच रहे हो, अगर आपके हृदय में इस समय पवित्र आत्मा बात कर रहा है और आपसे कह रहा है कि आप उनमें से एक हो, तो भाई और बहनों, अंत नहीं हुआ। खुशखबरी ये है कि परमेश्वर ने मुझे भेजा इस वचन के साथ, ताकि फिर से आपको वो रास्ता दिखाया जाए, फिर से वो मार्ग दिखाया जाए। 5 ऐसे रास्ते हैं बाइबल में, ऐसे 5 ऐसे रास्ते हैं जिनका इस्तेमाल करने के द्वारा हम फिर से वो खोए हुए स्वर्गीय राज को, फिर से उस खोए हुए रिश्ते को यीशु के साथ फिर से जोड़ सकते हैं। तो आइए भाई और बहनों, बिना हम समय गवाए उस 5 मार्गों को देखें जिसके द्वारा हम खोए हुए उस पवित्र स्थान को फिर से अपने जीवन में स्थापित कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़े। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि हमें परमेश्वर के सामने नम्र बनना होगा। हमें अपने आप को नम्र बनाना होगा, क्योंकि उसके बगैर हम परमेश्वर के स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं कर सकते, और ना ही वो प्रभु का स्वर्गीय राज आपके हृदय में प्रवेश कर सकता है। आइए हम निकालेंगे मत्ती का 19 अध्याय उसका 23 और 24 वचन। मत्ती का 19 अध्याय उसका 23 और 24 वचन पढ़ेंगे प्लीज। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। प्रेज लॉर्ड। हम एक यीशु मसीह के बहुत सुंदर एक वचन को हम देखते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि धनवान का स्वर्गीय राज में प्रवेश करना, या फिर स्वर्गीय राज धनवान के हृदय में प्रवेश करना उतना ही मुश्किल है जितना एक ऊंट सुई के होल से, सुई के जो धागे का होल होता है वहां से गुजरना। लेकिन वचन में आगे यीशु कहते हैं कि एक बार ऊंट उस होल से ऊंट गुजर जाएंगे, लेकिन धनवान के जीवन में स्वर्गीय राज प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए भाई और बहन, हम कई बार देखते हैं कि जो अति धनवान होते हैं, जो दुनिया में धनवान लोग होते हैं, उनके पास शांति नहीं होती, उनके पास समाधान नहीं होता। अलग अलग प्रकार की बीमारियों से वो ग्रस्त होते हैं, दिन और रात वो तकलीफों में, मुसीबतों में होते हैं। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण ये है, देखिए, मैं सभी धनवानों के बारे में नहीं बात कर रहा, कुछ ऐसे भी धनवान हैं जो सच में परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलते हैं, जिनके दिलों में परमेश्वर का प्रेम बहुत 24 घंटे रहता है। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन मैं मैक्सिमम मेजॉरिटी मैं धनवानों के बारे में कह रहा हूं, जो इनके दिलों में पैसों का प्यार सबसे बड़ा होता है, जो पैसों से ज्यादा प्रेम करते हैं बल्कि इंसानियत से। कई सारे ऐसे धनवान हैं जो पैसों को अपना सब कुछ मानते हैं।
बाइबल कहता है पैसे का प्रेम सारी बुराई का जड़ है। हर एक मुसीबत तब शुरुआत होने लगती है जब आप पैसों से ज्यादा प्रेम करते हो, इसकी जगह कि आप इंसान से प्रेम करो। पैसे को जब आप ज्यादा महत्व देते हो इंसान से बढ़कर, तब वो समय आपके जीवन में आता है कि मुसीबतें आपको घेरने लगती है। भाइयों बहनों, होता क्या है जब आप पैसों से ज्यादा प्रेम करने लगते हो तो आपके जीवन में जो सबसे पहला चीज प्रवेश करेगा वो होता है घमंड, फिर आएगा गुस्सा, फिर आएगा स्टेटस, फिर आएगा डिसोबीडियंस, आज्ञा न पालन करने की ताकत, और उसके बाद अन्य सारे दुष्ट चीजें आपके जीवन में प्रवेश करने लगेंगे। लेकिन उसी जगह पे अगर कोई इंसान जो आत्मा में नम्र है, जिसे मत्ती का 5वां अध्याय उसका 3रा वचन कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जो आत्मा में दीन है। इसका मतलब धन्य है वो मनुष्य जो नम्र है, जो प्रभु के सामने नम्र है, वो मनुष्य का ही राज्य है स्वर्ग में। और मैं आपसे कहता हूं, जब तक हम नम्र नहीं बनेंगे, परमेश्वर के नजर में जब तक हम नम्र नहीं बनेंगे, तब तक आपके हृदय में वो स्वर्गीय राज, वो शांति, वो धार्मिकता और वो आनंद प्रवेश नहीं कर सकता। याद रखिए, स्वर्गीय राज क्या है? शांति, आनंद और धार्मिकता, ये तीनों मिलके जब आपके हृदय में तीनों चीज राज करते हैं, उस समय आप स्वर्गीय राज में जीते हो। स्वर्गीय राज में आपको यही मिलेगा, धार्मिकता, 24 घंटे धार्मिकता। स्वर्गीय राज्य में शांति है, वहां पे कोई दुख नहीं, दर्द नहीं, वहां पे आनंद है, आप सिर्फ खुश रहोगे। वहां पे दुख क्या है ये आपको पता नहीं चलेगा। भाइयों और बहनों, ये मुमकिन है, हम आज अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहला कार्य जो आपको करना होगा वो है कि आपके हृदय से घमंड को, मैं बना को निकाल कर यीशु मसीह के शांति से भरते हुए नम्रता के साथ आपको घुटनों पे आना है। आपको अपने आप को कुछ मानना नहीं होगा। मैं आपसे कहता हूं, धार्मिकता, आप अपने नजर में धार्मिक जरूर बन सकते हैं, लेकिन हमें अपने नजर में नहीं, लेकिन उस खुदावन यीशु मसीह के नजर में हमें धार्मिक बनना है। मनुष्य अपने कार्य से धार्मिक नहीं बन सकता। भाइयों और बहनों, आप आपके करनी से, आपके कर्मों के द्वारा आप धार्मिक नहीं बन सकते। हो सकता है कि आप लोगों को दिखावा करो। कई सारे ऐसे क्रिश्चियंस आज भी हैं जो दिखावे की जिंदगी में जीना पसंद करते हैं। वो अपने हृदय में जानते हैं कि वो पापों में है, वो पाप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दिखावा करते हैं। दिखावे का जिंदगी आपके लिए खतरनाक है। भाइयों और बहनों, आप किसी और को नहीं, लेकिन अपने ही जीवन को आप खतरे में डाल रहे हो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, नम्रता के साथ, पश्चाताप के साथ परमेश्वर के करीब आइए, और आज वो आपके हृदय के दरवाजे पे खड़ा है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं इस समय कि कोई तो एक इंसान ऐसा है जो इस समय फेसबुक में हमें देख रहा है, और उसके जीवन में प्रभु कार्य करने वाला है। आज का ये वचन किसी के लिए तो लागू हो रहा है, और उसका जीवन में वो परमेश्वर उसके हृदय में खटखटा रहा है। और आज भाई और बहन, जो भी आप हो, जिसके लिए भी वचन कहा जा रहा है, आपका जीवन बदलने वाला है। परमेश्वर का राज्य आपके हृदय में प्रवेश करने वाला है। दूसरा पड़ाव है, दूसरा जो पायरी है, या दूसरा स्टेप जिसे हम कहे, वो है कि हमें हर रोज परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बोना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना होगा, लेकिन आपको उस वचन को आपके जीवन में, आपके हृदय में बोना होगा। याद रखिए, पतरस ने चमत्कार कैसे किया? पतरस ने सबसे पहले प्रभु के वचन पर विश्वास किया, दृढ़ विश्वास किया। अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता तो वो अपने नाव से नहीं उतरता, वो समंदर में पैर नहीं रखता। आपको प्रभु यीशु के वचन पर विश्वास करना जरूरी है, और वचन पे विश्वास करने के लिए आपको पहला वचन पढ़ना, उसे समझना और उस वचन पे चलना जरूरी है। हम निकालेंगे मत्ती का 13 अध्याय 31 और 32। मत्ती का 13 अध्याय 31 और 32 पढ़ेंगे प्लीज। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों में छोटा होता है, पर जब बढ़ जाता है
तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ जो हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। प्रेज लॉर्ड। भाइयों और बहनों, जो मोरी का बीज होता है, राई का जो दाना होता है, वो सभी बीजों में सबसे छोटा होता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे लिए अन्य चीजों में, दुनियादारी की चीजों में सबसे छोटा होगा। अगर आपको चुनाव मिले दुनियादारी में जीना या फिर प्रभु के वचन को पढ़ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा दुनियादारी की चीजों को, वस्तुओं को, पिक्चर को, शॉपिंग को, उसको पसंद करोगे। इसके एवज के आप परमेश्वर के वचन को पढ़ो। आप प्रभु के साथ वो 1 घंटा बिताना नहीं पसंद करोगे। कहीं सारे क्रिश्चियन आज इस समय, मैं आपसे कहता हूं, कहीं सारे क्रिश्चियन इस समय सिर्फ 10 से 15 मिनट की प्रार्थना करते हैं पूरे दिन में। 10 से 15 मिनट वो प्रभु के साथ अपनी उपस्थिति को बिताते हैं, और वो भी सिर्फ प्रार्थना करते हैं, मांगते और निकल जाते हैं। वो ये इंतजार नहीं करते कि प्रभु क्या कहना चाहता है, वो सुनने को इंतजार नहीं करते कि प्रभु क्या बोलना चाहता है। ये गलत है भाई और बहनों। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में आशीष आए, अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन एक स्वर्ग राज्य बन जाए, आप पृथ्वी पर स्वर्ग राज को अगर आप आनंद लेना चाहते हो, तो आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना जरूरी है। क्योंकि स्वर्ग राज पृथ्वी पर केवल यीशु मसीह ला सकता है। वही आपके हृदय में वो स्वर्ग राज को ला सकता है, उंडेल सकता है अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा। उसके बगैर और कोई रास्ता मार्ग नहीं है। भाई और बहनों, आपको वचन पढ़ना जरूरी है। अगर आपको वचन समझ में नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, फिर भी वचन को पढ़ा करो। दवाई जब आप लेते हो, आपको ये पता नहीं कि दवाई क्या काम करने वाला है, लेकिन आप डॉक्टर पर विश्वास करते हुए उस दवाई को लेते हो। उसी प्रकार अगर आप वचन पढ़ते हो, तो भले ही अगर आपको वचन नहीं समझ में आता हो तो भी कोई बात नहीं, फिर भी आप वचन को पढ़िए और पवित्र आत्मा से मांगे कि मुझे ज्ञान दे इस वचन को समझने के लिए। ये वचन क्या कहता है समझने के लिए। आपके पास समय मिले तो आपके पासवान को फोन कीजिए, आपके दास को फोन कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए कि पास्टर ये वचन क्या कहना चाहता है। जब तक आप इस टैबलेट को लेना पसंद नहीं करोगे, तब तक आप विश्वास में नहीं बढ़ सकते। अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन आशीषित हो, तो आज से वचन पढ़ने की शुरुआत कीजिए। अब तीसरे पायरी पर जाते हैं। तीसरा पायरी बहुत सुंदर है। तीसरा पायरी है कि हमें एक बच्चे की तरह, एक छोटे बच्चे के समान हमें मासूम बनना होगा। भाई और बहनों, जब तक हम एक बच्चे के समान मासूम नहीं बनेंगे, तब तक वो स्वर्ग राज हमारे हृदय में नहीं आएगा। हम पढ़ेंगे मत्ती का 18 अध्याय उसका 3 वचन, प्लीज। मत्ती का 18 अध्याय उसका 3 वचन। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम न फिरो और बालक के समान न बनो, तो स्वर्ग का राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। प्रेज लॉर्ड। वचन कहता है कि अगर तुम स्वर्ग राज के समान बन नहीं जाओगे, इसका मतलब है कि आपको परिवर्तित होना है। इंग्लिश में कहा गया है until you be converted। Oh, what a beautiful word। अगर आप परिवर्तित नहीं हो जाते एक बच्चे के समान। देखिए, परमेश्वर ने हमारे जीवन में काल दिया है। हम बचपना से हम बढ़ते जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं बचपना छोड़ दे, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, हमारा परमेश्वर कहता है कि हमें बच्चों के समान परिवर्तित होना है। इसका मतलब आप किसी भी उम्र के हो सकते हो, लेकिन आपका हृदय एक बच्चे के समान बनना जरूरी है। अब बच्चे के हृदय में ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं? हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास समझदारी है, सही गलत करने का सभी निर्णय है, लेकिन ऐसा क्या है जो बच्चे के पास है और हमारे पास नहीं है? बच्चे के पास मासूमियत है, उसके पास मासूमियता है। एक बच्चा कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकता। उसके दिल में अच्छाई और बुराई नहीं राज करती, उसे सभी चीज प्रेम दिखाई देता है। एक बच्चा सभी लोगों को प्रेम देना चाहता है और सभी लोग से प्रेम पाना चाहता है। भाई और बहनों, हम जब तक लोगों से, अपने दुश्मनों से, अपने पड़ोसी से जब तक हम प्रेम नहीं कर सकते,
तब तक स्वर्ग राज हमारे हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता। आज हम देखते हैं कि क्रिश्चियन के खिलाफ होते हैं। चर्चिस में हम देखते हैं पॉलिटिक्स होता है। चर्चिस में हम देखते हैं स्तुति आराधना लेने वालों के बीच में ही आपस में युद्ध होता है, आपस में कंपटीशन होता है। यहाँ पे ये स्तुति आराधना अच्छा लेगा तो वहां पे वो अच्छा लेगा, यहाँ पे ये पास्टर उसको देकर टारगेट करेगा तो ये पास्टर किसी और को। भाइयों बहनों, इस समय गलत है, ये चीजें गलत है। हमें इस चीजों को बदलना जरूरी है। हमें इससे उससे देखकर नहीं, लेकिन यीशु मसीह को देखकर चलना जरूरी है। क्यों हम अपने जीवन में दुष्टता को पाले? हमें अपने जीवन में बच्चों के समान प्रेम को बांटना जरूरी है। इसलिए हमने रिवाइव इंडिया इस चीज का शुरुआत किया है। रिवाइव इंडिया एक ऐसा स्थान है जहां पे सभी लोग एक होंगे। सभी पास्टर्स, मैं चाहता हूं कि क्रिश्चियनिटी के हर एक डिनोमिनेशन, हर एक पास्टर्स, भले वो कोई भी कैथलिक हो, प्रोटेस्टेंट्स हो, बिलीवर्स हो या जो भी वो हो, सभी लोग एक मन हो, सभी लोग एक होते हुए स्वर्ग राज के लिए काम करें। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मेरे ये सपने को मेरा यीशु बहुत जल्द पूरा करेगा। वो जल्द ही हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों में प्यार को, एकता को लाएगा। जहां पे वो बीज का, जो शैतान का कड़वाहट का बीज है, वो कांटों का बीज नष्ट हो जाएगा। हमें बच्चों के समान बनना जरूरी है। चौथा पॉइंट, हमें पूर्ण समर्पण प्रभु यीशु को देना होगा। पूर्ण समर्पण का मतलब होता है, जिस प्रकार लूक का 19 अध्याय का 12 से 17वां वचन, आप घर पे पढ़ लीजिएगा प्लीज। लूक का 19 अध्याय 12 से 17 वचन में जब हम देखते हैं वो अभिमानी, वो स्वाभिमानी और वो बहुत धर्मी जो दास था, जो अपने मालिक का हर एक बातों को सुनता था, वो आज्ञा पालन करता था अपने मालिक का, उस दास को उसके राजा ने, उसके मालिक ने आशीषित किया, बहुगुणित किया, क्योंकि वो धार्मिक था, क्योंकि वो उसकी आज्ञा का पालन करता था। उसी प्रकार हमें अपने जीवन में पूर्ण समर्पण यीशु मसीह को देना होगा। हमें उसकी आज्ञा का पालन करना होगा, हमें उसके वचनों पर चलना होगा और अपने समय का हमें उससे हिसाब देना होगा कि हमने किस चीज का क्या किया है, किस समय का हमें अकाउंटेबल होना जरूरी है। भाई और बहनों, जब तक आप अपने जीवन में अकाउंटेबल नहीं रहते, तब तक आपका जीवन आशीषित नहीं हो सकता। मिलिट्री में एक डिसिप्लिन होता है, मिलिट्री के लोगों में एक डिसिप्लिन होता है, और ये डिसिप्लिन उनके जीवन को उत्साहित करता है, उनके जीवन को एक सही मार्ग देता है और सही टाइम पे सही काम करने का शक्ति उनको देता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी एक डिसिप्लिन होना जरूरी है। हमें सही समय पर सही काम करना आना जरूरी है भाई और बहनों। इसलिए हमें अपने जीवन को पूर्ण समर्पण यीशु मसीह के लिए करना होगा। अब पांचवा और आखिरी पॉइंट, हर एक दिन हमारे जीवन का ऐसे जियो जैसे कि आज आपका आखिरी दिन हो। इसका ये मतलब नहीं कि हम पार्टियां करें, एंजॉय करें, मौज मस्ती करें, नहीं। हर एक दिन मानो ऐसे जियो जैसे कि अगर आज आप मर गए, या फिर अगर आज आपको परमेश्वर ने आपके जीवन का अंतिम दिन रखा, तो आपको ये गारंटी होगा कि आप स्वर्ग में प्रवेश करोगे। ये आपका गारंटी होना चाहिए कि अगर आज आप मर भी गए तो भी आप स्वर्ग राज में प्रवेश करोगे। ये इस तरह से हमको जीना है। हमें हमेशा अच्छे काम करते हुए इस कदर अपने जीवन को पवित्र बनाना है। देखिए, कई सारे क्रिश्चियन भाई बहन ऐसे जीते हैं पापों में, जैसे कि वो सोचते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हम पश्चाताप कर लेंगे, तब हम प्रभु के पास जाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। मैं आपसे कहता हूं भाइयों बहनों, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अगर आपका सोच कुछ इस प्रकार है कि आप बूढ़े होने के बाद प्रार्थना करेंगे, बूढ़े होने के बाद चर्च के पास जाएंगे, प्रभु के सामने हाथों को फैला कर रोएंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जानबूझ के किए जाने वाले पापों का क्षमा नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हर एक पापों की क्षमा होगी, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ कहा गया शब्द और जानबूझ के किया गया पापों का क्षमा नहीं। अगर आपको पता है ये गलत है और फिर भी आप करते जा रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि एक दिन आएगा
जब मैं इसका पश्चाताप करूंगा तो भाई और बहनों वो बहुत देर हो जाएगी। आप नहीं जानते आपके जीवन में कल क्या लिखा है। आप आपके सर के बालों को झड़ने से बचा नहीं सकते, तो आप कल के बारे में क्या सोचते हो? आप कल के जीवन को किस प्रकार आप सोचते हो कि कल का दिन मेरा आशीषित होगा? आप कामों पे जा रहे हो, आप घर पे वापस आओगे, गारंटी नहीं है भाई और बहनों। आप आज रात को सो रहे हो, सुबह आप जिंदा जागोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई और बहनों। तो हम क्यों अपना जीवन कल के भरोसे जिए? जो भी हमारे पास है वो आज है। आज हमें सही काम करना होगा ताकि हमारा आने वाला कल आशीषित हो जाए, हम आने वाले कल में आनंदित रहे भाई और बहनों। कल करूंगा इस बात को छोड़ दीजिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जो भी है आपके पास आज है। ये इस 5 पॉइंट्स को भाई और बहनों मैं आपसे विनती करता हूं कि इस 5 पॉइंट्स पर अपने जीवन को टिकाओ, अपने जीवन को फिर से एक बार इस 5 पॉइंट्स पर लाओ, ताकि आपके जीवन में, आपके हृदय में वो स्वर्ग राज फिर से प्रवेश करे। और मैं आपसे कहता हूं, सभी चीजों में, इस दुनिया के हर एक चीजों से बढ़कर है ये स्वर्ग राज जो आपके हृदय में है। जिस दिन आपके शरीर में, आपके हृदय में वो स्वर्ग राज प्रवेश कर जाएगा भाई और बहनों, उस दिन आप बदल जाओगे। उस दिन आपका स्वभाव, आपका चरित्र यीशु मसीह के समान बन जाएगा। और उस दिन आपकी गवाही, आपका रहन सहन, आपका चलना फिरना लोगों को यीशु के बारे में बताएगा। मैं आपसे कहता हूं, वचन बताने से बढ़कर है वचन पर चलना, वचन पर जीना। आपके जीवन से लोगों को यीशु दिखाई देने दो भाई और बहनों। कई सारे क्रिश्चियंस ऐसे भी हैं जो बहुत प्रभु 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 करते हैं, बहुत 24 घंटे यीशु 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 चिल्लाएंगे, लेकिन जब आप उनके घरों में देखेंगे, उनके घरों में वो झगड़े करते हैं, घरों में लफड़े करते हैं, घरों में मनमुटाव है, आपस में उनके दिलों में न क्षमा करने की ताकत है, रास्तों में चिल्लाते हैं, झगड़े करते हैं, बुराइयां करते हैं, मारपीट करते हैं। तो क्या ये प्रभु प्रभु करना आपको स्वर्ग ले जाएगा? बिल्कुल नहीं। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, ढोंगीपना के जीवन से बाहर निकलिए उस ढोंगीपना के जीवन से, क्योंकि आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। सच्चाई को अपनाइए, आपके हृदय में उस यीशु मसीह को राज करने दीजिए, ताकि उस दिन से आपका जीवन सही मायने में परमेश्वर का हो जाए। अब आखिरी 2 चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 सावधानी के कदम जो आपको हर रोज लेने होंगे, ताकि जब आप कोई पवित्र स्थान, जब ये स्वर्गीय स्थान आपके हृदय में बन जाए, इससे आप खो ना सके। सबसे पहले चीज जो आपको करना होगा वो है कि आपको ध्यान देना होगा कि आप इस उपस्थिति को, जो परमेश्वर और आपका जो रिश्ता बन चुका है, उस रिश्ते को किसी भी हालत में गवाओ मत। आपसे बन सके वो सभी चीजें कीजिए ताकि आप इस रिश्ते को सुरक्षा दे सको। मत्ती का 13 अध्याय 33वां वचन एक बार पढ़ेंगे प्लीज। मत्ती का 13 अध्याय उसका 33वां वचन। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरे आटे में मिला दिया, और होते होते वह सब खमीर हो गया। प्रेज लॉर्ड। स्वर्ग का राज एक खमीर के समान है। यीशु मसीह ने कहा, ध्यान से समझिए, खमीर एक ऐसा वस्तु है जो अच्छाई भी कर सकता है और बुराई भी कर सकता है। खमीर चीजों में, अच्छे चीजों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बुरी चीजों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खमीर से बने हुए रोटी ज्यादा बनते हैं, आटाओं को फुका डालता है ताकि जो आपके पास थोड़ा है उसमें भरपूरी आ जाए। वही खमीर अगर गलत जगह पर इस्तेमाल किया गया तो वो द्राक्ष रस, जो ग्रेप जूस होता है, उसको वाइन बना डालता है, एक दारू बना डालता है। चुनाव आपका है। परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्गीय राज्य, प्रभु का वो स्वर्गीय राज्य खमीर के समान है, छोटे से खमीर के समान। जब आप उस खमीर को लेकर अपने हृदय में छुपा दोगे, तो मैं आपसे कहता हूं भाई और बहनों, जो भी आपके पास थोड़ा है
उसको प्रभु बहुगुणित करेगा। आज मैं किसी के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। यहां पे देखिए भाई और बहनों, आज मैं किसी के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। प्रभु आपके जीवन में भरपूरी लाने वाला है। प्रभु आपके जीवन में भरपूरी लाने वाला है, बहुगुणित करने वाला है। आज इस खमीर को, इस स्वर्ग के खमीर को अपने हृदय में छुपा लो भाई और बहनों, उसे अपने हृदय में छुपा लो और उसका संरक्षण करो, सुरक्षा करो, ताकि ये खमीर आपके जीवन से दूर ना जाए और आपका जीवन बहुगुणित होने वाला है। यीशु मसीह के नाम से बहुगुणित होने वाला है। उसी प्रकार दूसरा जो हमें सबसे ध्यान देने वाला चीज है वो है कि हमें हमेशा सही और गलत के बीच में चुनाव करना होगा। आपको हमेशा सही कामों को करते रहना होगा। इसे कहते हैं डिसर्निंग बिटवीन गुड एंड बैड और डिसर्निंग बिटवीन गुड एंड इविल। आपको अच्छाई और बुराई के बीच में फर्क करना आना जरूरी है, ताकि आप हमेशा अच्छाई को करते जाओ और बुराई से अपने आप को बचाते जाओ। हम निकालेंगे मत्ती का 13 अध्याय, उसका 47 से 50। मत्ती का 13 अध्याय 47 से 50 पढ़ेंगे या 49 तक पढ़ लेंगे प्लीज। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़ी जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा किया और बेकार फेंक दी। बस प्रेज लॉर्ड। देखिए भाई और बहन, ध्यान दीजिए, इस आखिरी पॉइंट पर ध्यान दीजिए प्लीज। स्वर्ग का राज एक जाल के समान है, एक जाल जिसमें अच्छे और बुराई दोनों आते हैं। जब आपका जीवन, आपका हृदय जब उस स्वर्ग के राज के समान बन जाता है तो ध्यान दीजिए कि आपके पास अच्छाई भी आएंगे, आपके पास बुराई भी आएंगे। आपके पास चुनाव होगा अच्छाई करना या बुराई करना। जब आपके हृदय में स्वर्ग के राज आ जाता है, जब आप प्रभु की उपस्थिति में बन जाते हो, मैं आपसे कहता हूं कि आपको चुनाव करना होगा अच्छाई और बुराई के बीच में। एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊं। जब आप प्रभु में बनते हो, जब आपका हृदय परमेश्वर के राज के समान बन जाता है, तब ऐसा होता है कि आप पवित्र स्थान में, आप उसकी महिमा में प्रभु को धन्यवाद करते हुए उस उपस्थिति से, पवित्र आत्मा से भरे हुए रहते हो। लेकिन ऐसा समय भी आता है उस दिन में जब आपके पास वो उपस्थिति शांत होती। कोई भी इंसान 2400 घंटे प्रभु की आराधना, उसकी उपस्थिति में नहीं रहता। हम इंसान हैं, हमें परमेश्वर ने इस दुनिया में रखा है तो हमें दुनिया के कामों भी करना होता है। मान लो कि आप कामों पे चले गए, फिर भी आप उपस्थिति में रह सकते हो। आपके हृदय जब प्रभु से भर जाता है, आप काम करते समय भी आप प्रभु की उपस्थिति में रहते हो। कैसे? आपका ज़बान प्रभु की आराधना करता है, आपका मन प्रभु की आराधना करता है। जब आपका हृदय प्रभु का मंदिर बन जाता है, तब आप काम करते वक्त भी पिक्चर के गाने नहीं, कोई लव सॉन्ग नहीं, लेकिन आप प्रभु के गाने को गाते रहते हो। ये चिन्ह होता है, लेकिन इसे गवाना बहुत आसान है। अगर आपको पता है कि कोई पिक्चर या कोई गाना बुरा है सुनने के लिए, जिसको आपने सुन लिया, तो आपके शरीर में, आपके ज़बान पर वो चलता रहेगा, फिर भी आपने उस गाने को सुना, तो आपने अपने हाथों से स्वर्गीय राज को गवा दिया। अब आपको फिर से मेहनत करना होगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, सही और गलत का चुनाव करो। मैं कई बार मेरे जीवन में ऐसा होता है, जब मैं किसी सीरियल को देखता हूं या कोई पिक्चर में देख रहा हूं जिसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं कि मैं देखूं, तब पवित्र आत्मा मुझसे बातें करता है, मेरे हृदय से वो बातें करता है और मेरे हृदय में वो एक चिड़चिड़ापन लाता है और मैं समझ जाता हूं कि ये पिक्चर या फिर ये गाना या फिर ये सीरियल प्रभु नहीं चाहता कि मैं देखूं, और मैं वहां से उठकर चला जाता हूं। भाई और बहनों, स्वर्ग के राज को हमें इसी प्रकार बचाना होगा। हो सकता है एक पास्टर बेनिहिन, इनका एक सुंदर गवाही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक बार पास्टर बेनिहिन को एक उनके फैमिली में, वो एक मीटिंग में थे, किसी दूसरे देश में गए थे, कोई दूसरे राष्ट्र में थे, जहां पे वो एक मीटिंग में थे।
तो उस दिन उनकी कोई फैमिली के रिलेटिव्स उस जगह पे रहते थे, उन्होंने इनको खाने पर बुलाया। पास्टर बेनिन वहां पे चले गए, उनसे मिलने के लिए लोग आए, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ बैठे हैं, स्तुति आराधना मतलब उनसे बातचीत करते उनका पूरा दिन गया और शाम को उनकी मीटिंग थे। तो जैसे पास्टर बेनिन स्टेज पर आए, स्टेज पर आकर वो जैसे प्रार्थना करने लगे प्रभु से, उन्होंने एक बात का गौर किया कि वहां पे प्रभु की उपस्थिति नहीं थी। वो स्वर्गीय राज, जो शांति, जो आनंद और जो धार्मिकता उनके हृदय में राज करता था, वो गायब हो चुका था। तब वो चिंतित हो गए और वो परमेश्वर से पूछने लगे, प्रभु ऐसा क्यों? प्रभु क्यों कोई चमत्कार नहीं हो रहा है? प्रभु क्यों वचन सिखाने में मजा नहीं आ रहा है? क्यों प्रभु कुछ नहीं हो रहा है? प्रभु ने कोई जवाब नहीं दिया। तब वो निराश, हताश होकर अपने होटल पर आ गए और वो परमेश्वर के सामने घुटने पर आकर रो रो कर प्रार्थना करने लगे और प्रभु से मांगने लगे, प्रभु प्लीज बता, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं सुधार लूं, प्रभु मुझे बता। और तब पवित्र आत्मा उन्हें उनके होटल में दर्शन देता है और उनसे कहता है कि तूने अब परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की जगह तूने लोगों के साथ बातचीत करने में अपने समय को व्यतीत किया। तुझे पता था कि शाम को तुझे एक सभा में जाना है, फिर भी तू प्रार्थना करने की जगह, प्रभु की उपस्थिति में रहने की जगह तू लोगों के साथ अपने समय को व्यतीत कर रहा था। और तब पास्टर बेनिन को याद आया कि जब वो लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, तब कई बार पवित्र आत्मा ने उनके हृदय में बात किया और कहा कि रूम में जा, एक रूम में अपने आप को बंद कर और प्रार्थना कर। लेकिन पास्टर बेनिन लोगों के चलते, उनके रिलेटिव्स के चलते हुए वो उस जगह से उठ नहीं पाए। और उनका ये गवाही है, आप ये YouTube में चेक भी कर सकते हो, उनका ये गवाही है कि उस दिन के बाद से उन्होंने प्रभु को सबसे प्रथम स्थान देना शुरू किया। भाई और बहनों, आपको भी परमेश्वर को प्रथम स्थान देना जरूरी है ताकि आप उस उपस्थिति को टिका के रख सको। बिना समय दिए आप उस उपस्थिति में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अपने समय का आपको हिसाब देना होगा। हमारे पास अब इस लॉकडाउन के समय प्रभु ने हमें सच में बहुत सुंदर समय दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में बढ़ सके, उसके स्वर्गीय राज को अपने हृदय में ला सके। चिंताएं करके हम अपने जीवन में कोई आशीष नहीं पा सकते, लेकिन अगर आप प्रार्थना करो और उसकी उपस्थिति में जियो तो मैं आपसे कहता हूं कि आपकी मुसीबत भी शांति में बदल जाएगी। मैं विश्वास करता हूं कि आज का ये वचन स्वर्गीय राज के बारे में आपको समझ में आया है। मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आपके हृदय को छुआ है और मैं विश्वास करता हूं आज से कई सारे लोगों के जीवन में वो स्वर्गीय राज प्रवेश करेगा। अगर आप चाहते हो कि अपना दिल को फिर से एक बार यीशु मसीह के हाथों में सौंपना है, अगर आप इस समय चाहते हो, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, अगर आप इस समय चाहते हो कि आपके हृदय को प्रभु का मंदिर बनना है, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आइए हम मिलकर एक प्रार्थना करें। आइए इस समय पश्चातापी हृदय के साथ, बिना पश्चाताप के, ध्यान दीजिए मत्ती का 3 अध्याय में जब यूहन्ना ने कहा, मत्ती का 4 अध्याय का 17 वचन जब यीशु ने कहा, उन्होंने कहा कि पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्गीय राज निकट है। बिना पश्चाताप के आपको स्वर्गीय राज नहीं मिल सकता। आइए हम प्रार्थना करें पश्चातापी मन के साथ, ताकि प्रभु यीशु आपको इस समय आपके हृदय को उसके आनंद से भर सके। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्यारे परमेश्वर पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम सबसे ऊंचा माना जाए। पिता, इस वचन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। जो वचन हमने तेरे स्वर्गीय राज के बारे में सीखा है प्रभु, हम अपनी ताकत से नहीं लेकिन आपके स्वर्गीय राज की ताकत से चलते हैं प्रभु। पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस समय जो भी भाई बहन इस समय हमें फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं प्रभु, जो इस समय पश्चातापी मन के साथ आपके सामने आते हैं पिता, वो उन्हें क्षमा की जरूरत है पिता। जो इसमें पश्चाताप कर रहे हैं कि उन्होंने उस जो समय है वो बर्बाद किया आपको देने की जगह, प्रभु उन्हें क्षमा कीजिए प्रभु। इस समय जैसे उनके हृदय में वो कार्य कर रहा है, वो पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इन्हें क्षमा कीजिए और इनके जीवन में फिर से एक बार प्रवेश कीजिए प्रभु, ताकि इनका हृदय आपका मंदिर बन जाए प्रभु और ये आशीष को पाए पिता।
पिता इनके जीवन में आज से वो स्वर्गीय राज की धार्मिकता, शांति और आनंद पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में बरकरार रहे। यीशु मसीह के नाम से हमें छोटी सी प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। परमेश्वर की शांति आप सबके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू। और अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे एक नए वचन के साथ, फिर से स्तुति आराधना करेंगे। और मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो, ये वचन पसंद आया तो अपने परिवार वालों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर का राज और बढ़ता जाए। गॉड ब्लेस यू।